नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर एक्सपर्ट में। और आप लोगों का जो कमेंट हमें आप लोगों के मिल रहे हैं उससे हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई हो रही है। और हमने एक जो मुहिम चलाई है कि लॉकडाउन में आप लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान मिल सके। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें उनके हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर का पार्ट आता है। पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे बैंक पीओ का हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं तो उसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी पिछली बार 32 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के आए थे पुलिस के एग्ज़ाम में, पटवारी में भी आता है, बैंक पीओ के पेपर में आता है, कंप्यूटर टीचर, नेट। तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए, ये जो ज़माना है वो कंप्यूटर का युग है। आने वाला ज़माना जो है उसमें 5G टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर आना चाहिए। तो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों से हम ऊपर बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बेसिक चीज़ों से चलेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, बट बेस मजबूत करना आवश्यक होता है। एकदम से कोई भी कंप्यूटर नहीं सीख सकता है। इसलिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाए। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्रामों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो बच्चों वाली जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि सॉफ्टवेयर वो होता है कंप्यूटर के बेभाग जिन्हें उपयोगकर्ता छुआ नहीं जा सकता, उपयोगकर्ता द्वारा टच नहीं किया जा सकता है। जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हो तो वहाँ पे MS ऑफिस अंदर चलता है कंप्यूटर में, तो आप MS ऑफिस को टच नहीं कर सकते, टैली को आप टच नहीं कर सकते, विंडो मीडिया प्लेयर जो है उसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे ये मान लीजिए कि अगर आपकी टीवी में फिल्म चल रही है तो फिल्म में आपको खजाना दिखाया जा रहा है तो आप उस खजाने को नहीं निकाल सकते। कुछ और चीज़ दिखाई जा रही है तो उसको टच नहीं कर सकते। तो अंदर जो कुछ भी कंप्यूटर में चल रहा होता है स्क्रीन के अंदर, वो सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और कंप्यूटर के वे भौतिक भाग, फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें यूज़र द्वारा टच किया जा सकता है, वो सब क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जिन्हें छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के भाग, और जिन्हें टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं, वो सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे इंसान है, इंसान के शरीर में क्या होता है, आत्मा होती है, तो उस आत्मा को आप टच नहीं कर सकते, सोल को टच नहीं कर सकते, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर डला हुआ है हमारे अंदर। ठीक है। ये तो ये मान लें। अब हम बात करते हैं टेक्निकल भाषा में क्या इसकी डेफिनेशन होती है सॉफ्टवेयर की, जो एग्ज़ाम में लिखनी होती है। तो वो होता है प्रोग्रामों का समूह जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम का मीनिंग होता है निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह। ठीक है। निर्देशों का समूह जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है, और प्रोग्रामों का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब निर्देश क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक स्टूडेंट से कहा कि आप जाइए बस स्टैंड तक और मेरे लिए एक मार्कर लेके आइए, तो ये एक निर्देश हो गया। फिर मैंने कहा कि आप मार्केट में जाइए और वहाँ से एक इंक लेके आइए, तो वो क्या हो गया, एक निर्देश हो गया। तो देखिए, निर्देशों का जो समूह होता है प्रोग्राम कहलाता है। निर्देश क्या होता है कि कंप्यूटर भाषाओं में कंप्यूटर से कोई एक विशेष कार्य कराने हेतु लिखा गया कोड निर्देश कहलाता है। मीन्स आपको कंप्यूटर से कोई भी एक विशेष कार्य कराना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसमें आपको एक स्पेशल कोड लिखना पड़ता है, एक लाइन का कोड, जिससे कंप्यूटर समझता है कि मुझे ये काम करना है। उसे हम क्या बोलते हैं, निर्देश कहते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर हम निर्देश देते हैं कि आपको मार्कर लाना है, आपको मार्केट से ये सामान लाना है, तो वो निर्देश होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे निर्देशों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोग्राम कहलाता है। और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब प्रोग्रामों का समूह की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी में क्या होता है कि अलग अलग इंजीनियर होते हैं, और एक एक की पे कोई गेम बनाना है, जैसे मान लीजिए बाइक रेसिंग का, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एक जो इंजीनियर है वो क्या करेगा कि रेसिंग के लिए की पे कोडिंग करेगा कि एक की को प्रेस किया जाए तो रेस आ जाए बाइक में। दूसरा इंजीनियर क्या करेगा, कोडिंग करेगा कि नीचे वाली जो डाउन की है उस पर हम क्लिक करें तो क्या है, ब्रेक लग जाए, और वहाँ पे उसकी कोडिंग करेगा। राइट से राइट में जाए बाइक, लेफ्ट से लेफ्ट में जाए, तो ऐसे तीन चार इंजीनियर अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें कई लाइनों का कोड लिखते हैं। जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद में उन सारे प्रोग्रामों को मिला दिया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है। किसी ने प्रोग्राम बनाया जिसमें 100 लाइन का कोड लिखा कि गाड़ी में रेस आ जाए, किसी ने प्रोग्राम बनाया कि गाड़ी राइट में जाए, किसी ने प्रोग्राम बनाया कि गाड़ी लेफ्ट में जाए,
ठीक है, अलग अलग कोडिंग करते हैं 3-4 लोग, और उनके 20-20, 30-30, 40-40, 100-100 लाइन का, जितने भी लाइन का उनका प्रोग्राम है, उन सारे प्रोग्रामों को मिला के फिर क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है ना जी। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की, कि इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है और अनइंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, किसी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहा जाता है। जैसे आप क्या है, सीडी से, डीवीडी से, फ्लॉपी से अगर सॉफ्टवेयर आप लेकर के आए और उसको अपने कंप्यूटर में डाल रहे हो, मींस हार्ड डिस्क में उसको इंस्टॉल कर रहे हो, सीडी, डीवीडी या फ्लॉपी से या पेन ड्राइव से, किसी से भी किसी सॉफ्टवेयर को आप अपनी हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहे हो, मींस कंप्यूटर में डाल रहे हो, तो इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आप अपनी हार्ड डिस्क से किसी सॉफ्टवेयर को हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाकर के आप क्या करते हो, अनइंस्टॉल करते हो, जैसे मोबाइल में से एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं, तो ऐसे अनइंस्टॉलेशन का मीन्स क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर को अपनी हार्ड डिस्क से हटा रहे हो। ठीक है ना, ये तो ये होता है सॉफ्टवेयर का अनइंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन। अब देखिए, बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो मेनली जो सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाए जाते हैं, विशेष कार्य हेतु विकसित किए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, टैली, विंडो मीडिया प्लेयर और फोटोशॉप, या किसी कंपनी के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बैंक आदि के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर। तो आप मोबाइल में देखते हैं कि एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की, तो रेलवे से संबंधित वर्क उसमें होगा। आपने मान लीजिए एनी डेस्क जैसे आपने इंस्टॉल किया अपने में प्ले स्टोर से, तो वो क्या है, रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग के काम में आएगा। मतलब कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो तो स्पेशल काम करता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में वे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे एमएस ऑफिस, ऑफिस के काम के लिए बनाया गया है, इसमें आप मूवी नहीं चलाते हैं, इसमें आप गाने नहीं चलाते हैं, इसमें अकाउंटिंग का काम नहीं करते हैं। किसके लिए है, जैसे एमएस वर्ड है, टाइपिंग के मतलब का है, एमएस एक्सेल है, उसमें कैलकुलेशन फास्ट होती है, आप सैलरी बिल बनाते हैं, मार्कशीट वगैरह बनाते हैं। पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन के लिए, एमएस एक्सेस जो है वो डेटाबेस रिकॉर्ड रखने के लिए है, और एमएस आउटलुक जो है वो ईमेल मैनेजमेंट के लिए है, कि मेल्स को आप इनको ग्रुप बना सकें ईमेल का, और ईमेल से संबंधित जो काम है उनको मैनेजमेंट कर सकें। टैली जो है वो अकाउंटिंग के काम के लिए है, उसमें एमएस ऑफिस वाला काम नहीं होता, उसमें गाने वगैरह नहीं चलते। विंडो मीडिया प्लेयर है, वो सॉन्ग्स और मूवीज़ प्ले करने के लिए, उसमें एमएस ऑफिस वाला और टैली वाला काम नहीं होता। फोटोशॉप जो है वो फ़ोटो बनाने के लिए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसी कंपनी के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर स्कूल में काम नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी में फील्ड होती हैं, अकाउंटिंग फील्ड है, सेल्स फील्ड है, इन्वेंट्री फील्ड है, तो स्कूल में नहीं चलेंगी। स्कूल के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लीजिए जिसमें स्टूडेंट आईडी वगैरह ये सब चीज़ें, फैकल्टी है, तो वो क्या है, और कहीं पे भी काम नहीं करेगा। हॉस्पिटल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसमें फील्ड होंगी ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, वो स्कूल में नहीं चलेंगी। बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसमें अलग फील्ड होंगी। तो ऐसे करके वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, पर्टिकुलरली स्पेशल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, दूसरा काम नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर जो क्या है, सिस्टम से संबंधित होते हैं, जिनके बिना सिस्टम काम नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं होगा, उन्हें क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में उपलब्ध हार्डवेयर या अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने एवं नियंत्रित करने हेतु जो प्रयोग में होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मीन्स क्या होता है, वे सॉफ्टवेयर जिन्हें कंप्यूटर को उपलब्ध हार्डवेयर या अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने एवं नियंत्रित करने हेतु उपयोग होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, आत्मा होती है, वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आत्मा के कई टाइप होते हैं, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, दुष्ट आत्मा,
तो ऐसे ही क्या होता है, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप होते हैं, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए होते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के चलने के लिए ज़रूरी है। तो अब क्या है, डॉस है, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में अगर नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। जैसे इंसान में अगर आत्मा नहीं है तो इंसान का जो शरीर है वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा आप देखिए, जैसे विंडोज़ हम चलाते हैं, मोस्टली लोग क्या मानते हैं कि विंडोज़ से ही कंप्यूटर चलता है। आप डॉस से भी चला सकते हैं, यूनिक्स से भी चला सकते हैं, लाइनक्स से भी चला सकते हैं। आपका कंप्यूटर जब मार्केट से परचेज करते हैं तो वो एक ब्लैक बॉक्स होता है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो उसमें डाला जाता है वो क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आपको डालना पड़ता है, उसके बाद में फिर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन होते हैं। जैसे मान लीजिए आप विंडो डालो पहले, उसमें जान आ जाएगी, उसके बाद फिर एमएस ऑफिस, टैली, विंडो मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप कुछ भी डालें। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला हुआ है तो आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। जैसे आपका मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एप्पल का जो फ़ोन होता है आईफोन, उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मोबाइल या कंप्यूटर कुछ भी हो, पहला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही डलता है और उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है, भाषा अनुवादक, ठीक है। भाषा अनुवादक में क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे द्वारा लिखे गए कोड को, जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने कोड लिखा है उसको किस में लिखेंगे, उसको निम्न स्तरीय भाषा जो होती है, लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो भाषा होती है वो उच्च स्तरीय भाषा होती है, कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं कि उपयोगकर्ता द्वारा लिखी गई उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आता है आपका असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो ये सब किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए चलते हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि के ड्राइवर। तो ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है। जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई भी हार्डवेयर यंत्र जोड़ोगे, उसको अटैच करोगे, तो उस डिवाइस का हार्डवेयर पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप प्रिंटर मार्केट से लेके आए, अब क्या है, उस प्रिंटर के साथ में एक सीडी आएगी जिसमें उस प्रिंटर का, उस मॉडल नंबर का एक ड्राइवर का सॉफ्टवेयर आएगा। उस ड्राइवर के सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल कर दोगे तब आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ काम करेगा। अदरवाइज आप कितनी भी प्रिंट दीजिए, प्रिंटर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही स्कैनर अगर आप जोड़ते हो कंप्यूटर में, तो स्कैनर की भी एक सीडी आएगी ड्राइवर की, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो स्कैनर काम करेगा। वेब कैमरा भी अगर आप जोड़ते हो तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर ड्राइवर की सीडी आएगी। तो जो भी यंत्र आप कंप्यूटर से जोड़ोगे, उसका हर एक यंत्र का, हार्डवेयर यंत्र का एक ड्राइवर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है उसके साथ में, उसको आपको डालना पड़ता है, तब जाके वो यंत्र काम करेगा, ठीक है। ड्राइवर होता क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है जो आपके हार्डवेयर यंत्र और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में एक ब्रिज की तरह से काम करता है। तो आपका जो हार्डवेयर यंत्र है और आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह से वर्क करता है और उनको अटैच करता है। जैसे प्रिंटर है और अब विंडो है, तो आपने प्रिंटर अटैच किया तो विंडो से प्रिंटर का एक तालमेल जो बिठाएगा वो क्या होगा, प्रिंटर का ड्राइवर करेगा। स्कैनर अगर आपने अटैच किया है तो स्कैनर का ड्राइवर, और उसके अलावा विंडोज़ के बीच में जो तालमेल बिठाएगा वो कौन है, स्कैनर का ड्राइवर होगा। तो ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार्डवेयर आपने अटैच किया है कंप्यूटर सिस्टम से, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह से काम करता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि हर एक यंत्र जो हार्डवेयर कंप्यूटर से जुड़ता है तो उसमें ड्राइवर डालना पड़ता है, तो कीबोर्ड और माउस के लिए ड्राइवर हम क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि बनाने वालों को पता है कि कीबोर्ड माउस तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, इसलिए इन दोनों यंत्रों के जो ड्राइवर होते हैं वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ में अपने आप से आते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है या फिर उसको कंट्रोलिंग के लिए जरूरी होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ड्राइवर किस श्रेणी में आते हैं सॉफ्टवेयर की में, सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज, ठीक है, तीन ये दे दिए, एमएस ऑफिस, टैली, डब्ल्यूएमपी और विंडोज, तो क्या आएगा, विंडोज आएगा,
ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका, वो कौन सा आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, कौन सा आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारा क्या होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्विस या सपोर्ट प्रोग्राम भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग एक सिस्टम को सुविधाजनक रूप से कार्य करने हेतु किया जाता है। सर्विस या सपोर्ट प्रोग्राम इनको कहा जाता है। जैसे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक छोटी सी बफर मेमोरी होती है। ठीक है, जिसमें थोड़े टाइम के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है। जब हम किसी चीज को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पे चला जाता है, क्लिपबोर्ड में, और जब उसको पेस्ट करते हैं तो वो कहाँ से आता है, क्लिपबोर्ड से ही आता है। डेटा क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस जो वायरस को रिमूव करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, या और उसको क्या करता है, उसको रिमूव करता है, कहाँ से, जिस भी सेक्शन में आपका वायरस आया हुआ है उसको रिमूव करता है, या वायरस अगर किसी चीज में है तो उसकी सूचना हमें देता है, एंटीवायरस। तो उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर जो हैं यूटिलाइजेशन पर्पज के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। धन्यवाद।